श्रीराम श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कस राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम नाम की महिमा अनंत है, अपार है। कलयुग में भगवान श्री राम का नाम ही सार है और सुगम है, सरल है। इसकी महिमा बहुत है। शनैश्चर स्मृति में शनि देवता कहते हैं कि महादुख को देने वाली मेरे द्वारा की गई जो बाधा है वह स्वल्प काल में उत्साह से श्री राम नाम का जप करने से नष्ट हो जाती है। मत कृता या भवेद बाधा महादुःखौघदायिनी। राम नामनो जपोत्साही मुच्यते स्वल्पकालतः। भगवान का नाम लेने वाले साधक सुधी सज्जनों पर सभी देवता अनुकूल रहते हैं। जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करें सब कोई। सभी प्रकार के उपद्रव के नाश के लिए बुद्धिमान को श्री राम नाम का जप करना चाहिए। इस बात को सज्जनों को बिना संदेह के निरंतर सत्य सत्य मानना चाहिए। सर्वोपद्रवनाशार्थं राम नाम जपेत् बुधः। सत्यं सत्यं न संदेहो मंतव्यं सततं जनैः। याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन है, श्री राम नाम का संकीर्तन करने पर मनुष्य बिना परिश्रम के ही अव्यक्त प्रधान पुरुष ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मानम् अव्यक्तं प्रधान पुरुषेश्वरम् अनायासेन प्राप्नोति कृते यन्नाम कीर्तनम्। ज्ञान विज्ञान संपन्नं वैराग्यं विषयेद्धनु। अमलां प्रीतिमुनिद्रां लभते नाम कीर्तनात्। श्री राम नाम के संकीर्तन करने पर साधक विषयों के प्रति ज्ञान विज्ञान से युक्त
वैराग्य एवं निर्मल प्रीति एवं उन्मुनी मुद्रा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। वशिष्ठ स्मृति में वर्णन है, श्री राम नाम के जप से ही भगवान की श्रुति सम्मत उत्तम पूजा कही गई है। दूसरे लोगों की श्री राम नाम से रहित पूजा पृथ्वी पर लोक में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली मेला मात्र है। राम नाम जपे नैव तदर्चा लोकमुत्तमा स्मृता अन्येषां लौकिकी पूजा प्रतिष्ठा वर्धनी भुवि। बहु आडंबर लघु क्रिया। अन्यान्य जो हैं बहुत भीड़ भाड़ प्रतिष्ठा प्राप्ति के हेतु मान बढ़ाई साधन तो श्री राम नाम के द्वारा सभी फल संपन्न हो जाते हैं। जो पापी भी राम 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 ऐसा उच्चारण करते हैं, क्षण भर में करोड़ों पापों से उनका उद्धार हो जाता है। श्री राम राम रामेति ये वदन्त्यपि पापिनः पापकोटिसहस्रेभ्यस्तेषामुद्धरणं क्षणात्। गौतम स्मृति में आया है, ब्रह्म हत्यादि सारे पाप तभी तक शरीर में गरजते हैं, मनुष्य जब तक श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करता है। श्री राम नाम का उच्चारण करते ही उसी क्षण सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम नाम सुलभ है, सत्य है और शुद्ध है। सहज में सभी जन उच्चारण कर सकते हैं। प्रायः परंपरा है, मृतक शव के संग में संबंधी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है स्वीकार करते हैं, चर्चा करते हैं और पुनः फिर भूल जाते हैं। सो माया बस फिर भूल गए, स्वीकार उसी क्षण करते हैं, तत्क्षण फिर सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या उस समय आता है, इसका बाद में स्वतः हो जाते हैं। तो पहले ही स्वीकार कर ले और सत्य मानकर स्मरण करे, श्रद्धापूर्वक श्री राम नाम का। तावद् विजृंभते पापं ब्रह्महत्या पुरस्सरं यावत् श्रीराम नाम नस्तु नास्ति संभाषणं नृणाम्। राम नाम्नः परं तत्त्वं समं वा यत्त्वघी वदेत् संसर्गं तस्य यः कुर्याद्रामद्वेषी भवेत्तु सः। यदि कोई बुद्धिहीन श्री राम नाम से श्रेष्ठ अथवा तुल्य किसी तत्व को कहता है
कि राम राम नाम से श्रेष्ठ और उसके सम तुलना करता है किसी, उस पापी के संसर्ग में रहने वाले भी निश्चित ही श्री राम जी के द्वेषी हैं। मांडव्य स्मृति में वर्णन है, शराबी, ब्राह्मण हत्या, चोर नियम खंडित हो गया है जिसका, पवित्र जो वेदादि के स्वाध्याय से वर्जित हैं, पापी, लोभी, कृतघ्नि, मूर्ख, अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुरूप व्रत का पालन न करने वाले, शूद्र स्त्री का पति, कुत्सित नखों वाला और सोमलता को बेचने वाला भी श्री राम नाम का संकीर्तन करने से शीघ्र पापों से मुक्त हो जाता है। सुरापो ब्रह्महा स्तेयी चौरो भग्नव्रतो शुचिः स्वाध्यायो पार्जितः पापी लुब्धो नैष्कृतिक शठः अव्रते व्रसली भरता कुनखी सोम विक्रयी सोऽपि मुक्ति मवाप्नोते राम नामानुकीर्तनात्। बृहस्पति स्मृति में वर्णन है, यावत् श्री राम नाम नस्तु स्मरणं नास्ति भो मुने तावत् यमभटाः सर्वे विचरन्ति निर्भया। हे मुने, जब तक श्री राम नाम का स्मरण नहीं होता तभी तक यहाँ यमराज के दूत निर्भय होकर विचरण करते हैं। तभी तो संतों में एक आरती पश्चात गर्जना, हाँ संत भगवान समझ जाइए, भार्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम श्री राम रामेति गर्जनम। संत बड़े परमार्थी भेद धरे अवधूत, राम नाम की करें गर्जना भाग जाएं यमदूत से। ताराम नाम महाराज की जय। तो यम के दूत भाग जाते हैं, नहीं तो निर्भय होकर आसपास विचरण करते रहते हैं। ये बृहस्पति स्मृति में आया है, यावत् श्री राम नाम नस्तु स्मरणं नास्ति भो मुने तावत् यमभटा सर्वे विचरन्ति निर्भया। राम नाम परम ब्रह्म सर्वदेवै प्रपूजितं सर्वेषां सम्मतं शुद्धं जीवनं महतामत्पि। सभी देवों से भी प्रकृष्ट रूप से पूजित परब्रह्म स्वरूप श्री राम नाम सभी प्रकार के जीवों की शुद्धि का परम असाधन एवं महापुरुषों का जीवन सर्वस्व है। जीवनम सज्जनानां कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मोक्षो सपति पद पद प्राप्तये प्रस्थितस्य। आता ताप स्मृति में आया है, हम लोग उन लोगों के भाग्य को निश्चित ही नित्य धिक्कारते हैं जिन लोगों ने मानव शरीर में श्री राम नाम रूपी अमृत का पान नहीं किया है। नित्यधिकम नित्यम धिक क्रियते स्माभिस्तेषां भाग्ये निश्चितं नोपीतं रामनामाख्यं पीयूषं मानवाकृतौ। विद्वान लोग सूक्ष्म
सूक्ष्ममत्यन्तमात्मानं प्रवदन्ति विपश्चितः तस्याप्नुहि भवः साक्षात् जायते नाम कीर्तनात्। विद्वान लोग आत्मा को अत्यंत सूक्ष्म कहते हैं। उस सूक्ष्म आत्मा का भी अनुभव श्री राम नाम के संकीर्तन से हो जाता है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उपनिषद में वर्णन है, बालाग्र शतभाग शतधा। बाल के शतभाग 100 टुकड़े किया, उन 100 टुकड़े के एक 100 टुकड़े में कहा, एक के 100 टुकड़े किया, उतना बड़ा अंश आत्मा का जियो कल्पना की वर्णन है। बालाग्र शतभाग शतधा जीव की कल्पना की गई है, जीव की आत्मा की। और कितना सूक्ष्म है श्री राम, उसका अनुभव हो जाता है। ज्ञानानां परमं ज्ञानं ध्यानानां परमं लयः योगानां परमो योगो राम नामानुकीर्तनम्। समस्त ज्ञानों में परम ज्ञान, ध्यानों में परम लय स्वरूप, एवं योगों में परम योग श्री राम नाम का संकीर्तन है। अयमेव परो लाभः सर्वेषां जगति तले नामव्याहरणं नित्यं श्रीरामस्य सनातनम्। इस संसार में सभी के लिए यही सर्वश्रेष्ठ लाभ है कि भगवान श्री राम के सनातन श्री राम नाम का नित्य संकीर्तन स्मरण हो। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। लाभ की किछु हरि भगत समाना। श्री राम परम ब्रह्ममयं नाम वेदानां गुह्यमुत्तमं यत्प्रसादात् परां शान्तिं लभते पातकी नरः। परम ब्रह्म स्वरूप वेदों का उत्तम गुह्य पदार्थ श्री राम नाम है, जिनकी कृपा से पापी भी परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मणा स्वपचीं भुंजन विशेषेण रजस्वलां यदन्नं सुरया पक्वं मरणेनां संस्मरेत् स याति परमं स्थानं सर्वपाप विवर्जितः। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं राम नाम प्रभावतः। यद्वेहल लक्षणं वृक्षं पापरूपास्तु पक्षिणः। त्यक्त्वा चोड्डीय गच्छन्ति विलम्बं संविहाय च। जो ब्राह्मण किसी रजस्वला चांडाली स्त्री को भोग करते हुए उसके द्वारा शराब में पकाए हुए अन्न को खाता है,
वह भी यदि मरते समय श्री राम नाम का स्मरण कर लेता है तो श्री राम नाम के प्रभाव से वह सभी पापों से मुक्त होकर उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त करता है। यह सत्य सत्य एवं सत्य है। उसके शरीर रूपी वृक्ष को पाप रूपी पक्षीगण तद्देह लक्षणम वृक्षम, पाप रूपी पक्षीगण अविलंब त्याग करके उड़ जाते हैं। क्रतुस्मृति में वर्णन है, हे मुनि, शारीरिक मानसिक तथा वाचिक ऐसा कोई पाप नहीं है जो श्री राम नाम के जप से नष्ट न हो जाए। तन्नास्ति कायजं लोके वाक्यजं मानसं तथा यत्तु न क्षीयते पापं राम नाम जपान् मुने। न तावत् पापमस्ति हि यावन्नाम्ना हतस्मृतम् अतिरेक भयादाहु प्रायश्चित्तांतरं बुधा। इस जगत में उतने पाप नहीं हैं जितने पाप के नाश की बात श्री राम नाम में कही गई है। विद्वानों ने अधिकता के भय से दूसरे प्रायश्चित्तों की बात कही है। महाभारत में शांति पर्व में भगवान का वाक्य ऋग्वेद अथर्वे यजुर्वेदे तथैवार्थसामसु पुराणे सोपनिषदे तथैव ज्योतिषेऽर्जुन सांख्ये च योगशास्त्रेण च आयुर्वेदे तथैव च बहूनि मम नामानि कीर्तितानि महर्षिभिः गौड़ानि तत्र नामानि कर्मजानि च कानि च सर्वेषु मंत्रतत्त्वेषु राम नाम परात्परम। हे अर्जुन, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद एवं सामवेद पुराणों उपनिषदों ज्योतिष शास्त्र सांख्य योग आयुर्वेदादि ग्रंथों में महात्माओं ने हमारे अनेक नामों को कहा है। उनमें कुछ नाम गौड़, कुछ कर्म के अनुसार, सभी मंत्र तत्वों में परस्वरूप श्री राम नाम श्रेष्ठ है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से। ये ऋग्वेदेथ यजुर्वेदे तथैवाथर्वसामसु पुराणे सोपनिषदादि तथैव ज्योतिषेऽर्जुन। सब में भगवान का नाम श्रेष्ठ है। ग्रंथों को ग्रंथी समझकर राम नाम में श्रद्धा के साथ संपूर्ण समर्पण होकर स्मरण करना चाहिए भगवान श्री राम नाम का। वेदों में बहुत भेद हैं, समझना कठिन है। शक्ति, समय और संस्कृत का अभाव न होने के कारण वह दुर्गम है। उनके मत शिव रहस्य में वर्णन है,
शोचन्ते ते तपोहीनः स्वभाग्यानि दिने दिने प्रमादे नापि एर्नोक्तं श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्। वे तपस्या से रहित लोग अपने भाग्य के लिए शोक करते हैं, जिन्होंने प्रमादवश श्री राम नाम के 2 अक्षरों का उच्चारण नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराण आदि स्मृतियों को समझने के लिए बहुत समुचित बुद्धि चाहिए। निश्चयात्मा भगवत प्रदत्त बुद्धि के द्वारा ही समझा जा सकता। और इह घोरे कलौ प्रायो मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या हिपुद्रता इस समय हैं। तो सबसे सुगम सुलभ भगवान श्री राम नाम का उच्चारण, जिसने नहीं किया उसने क्या तपस्या किया। श्री राम नाम में तत्व का बोध कराने वाली 6 मात्राएं हैं। तत्व में निष्णात पंडित लोग श्री राम नाम की कृपा से उन मात्राओं को जानते हैं। राम नाम सुविज्ञेया षण्मात्रा तत्वबोधका जानन्ति तत्वनिष्णाता राम नाम प्रसादतः जाना चाहई गूढ़ गति जेऊ नाम जी जप जानहि तेऊ सोई जाने यह देहु जनायु। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भगत। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय